बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ सेब की खट्टी मीठी चटखारेदार सी चटनी, जो बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही ईजी सी रेसिपी, मिनटों में बनती है। कोई इतनी लंबी रेसिपी नहीं है और खाने में इतनी लाजवाब है ना कि आप जब इसको बनाएंगे तो मिनटों में लेकिन मज़े ले लेके खाएंगे, इतनी मज़ेदार बनती है। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए देखिए मैंने 3 लिए हैं सेब। अच्छा, सेब में थोड़े से हरे और लाल से जो होते हैं वो लिए। ये सेब असल में इसलिए मैंने लिए ये हरे वाले, ये खट्टे मीठे से होते हैं। तो सबसे पहले अब हमने करना है, इसको हमने अच्छा सा वॉश करने के बाद इसको हमने छील के छोटे छोटे इसके पीसेस में हमने इसको कट कर लेना। ठीक है, तो ये देखिए हमने इसके पीसेस कर लिए। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शामिल कर देती हूँ ऑयल। अच्छा, ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं लेना, तकरीबन 2 खाने के चमचे बस मैं ऑयल इसमें शामिल करूँगी। तो बस ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया, जो फिर हमने सेब कट करके रखे हैं तो हम वो इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, ऑयल आपने इसमें ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा ही ऑयल लेना है। तो ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया। अब इसमें हम जो है एप्पल जो हमने कट करके रखे हैं हम वो डाल देते हैं। आपने सेब का मुरब्बा और जैम तो खाई होगी, लेकिन आपने ये चटनी नहीं खाई है ना। तो आप इसको एक बार जब बनाएंगे ना तो आप इतने इसके फ़ैन हो जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये बनती है। और एक दफ़ा आप इसको बना के जो है आप उसको फ्रिज में भी एयर टाइट जार में बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी, और खाने में तो बेइंतहा लजीज होती है ये। और मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखें, ऑयल के साथ, थोड़े से ऑयल के साथ हमने इसको थोड़ी देर अच्छा सा जो है इस तरह चम्मच चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। और थोड़ी ही देर में ये जो सेब है हमारी सॉफ्ट से हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह देखिए चम्मच चलाते हुए हम इसको पका रहे हैं। और जो है थोड़ी तकरीबन 3-4 मिनट हमने अच्छा सा इसको जो है बस इस तरह हमने चम्मच चलाते हुए हमने इसको पकाया है। बस 3-4 मिनट हमने इसको पकाने के बाद अब हम इसको कवर कर देते हैं थोड़ी सी देर के लिए। अच्छा, ज़्यादा देर के लिए नहीं, देखिए थोड़े से अभी देखिए दिखने में ये नज़र से आने लगे, ट्रांसपेरेंट से होने शुरू हो गए हैं कि अच्छे से सॉफ्ट थोड़े से हो चुके हैं। तो थोड़े से हम इसको और कवर कर देते हैं ताकि जो बाकी के जो सॉफ्ट जो है ना थोड़े से नज़र आ रहे हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएँ। तो थोड़ी ही देर के लिए तकरीबन 3-4 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं, थोड़ी देर हो चुकी है। अब बस देखें तकरीबन हमारे जो सेब है ना, जो हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करा था, ये तकरीबन अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम चीनी। तो 4 खाने के चमचे मैंने इसमें लिए चीनी। ठीक है, चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। बस चीनी भी डाल के अच्छा सा मिला लेते हैं। चूल्हे को हमने बहुत स्लो ऑफ कर देना, बहुत स्लो चूल्हे पे हमने ही काम करना है। ठीक है, और थोड़ी देर में देखें चीनी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें मसाले जाएंगे। अच्छा, मसालों में सिर्फ 2-3 चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। तो सबसे पहले पिसी लाल मिर्च ½ टी स्पून से भी कम मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, ये चली गई इसमें। अब इसमें शामिल करेंगे हम काला नमक। काले नमक से अच्छा इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ही मज़े का आता है, तो ये हमने शामिल कर दिया। अब इसमें शामिल करेंगे हम ½ टी स्पून से थोड़ा कम हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला। चाट मसाले से चटपटा और चटखारेदार से जो है ना चटनी हमारी रेडी होगी। बहुत ही मज़े का जो है ना फ्लेवर हो जाएगा इसका। तो बस ये डाल के अब हमने सब तीनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छा सा मिला लेते हैं। और ये जो है हम स्लो जो है आँच पे हम ये काम कर रहे हैं, स्लो चूल्हा कर देना, बहुत तेज़ आँच पे हमने ये काम नहीं करना। ठीक है, अगर आपको लगे आपके जो है ये सेब है ये अभी गले नहीं है तो आप इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसमें पानी नहीं शामिल करा क्योंकि सेब जो हमारे ऑलरेडी गल चुके हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस ये डाल के मैंने अच्छा से इसको मिला लिया। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं 1 पिंच फूड कलर। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो आप डाल दीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। तो उससे कि थोड़ा सा कलर जो ना अच्छा सा आ जाएगा। तो तकरीबन मैं इसमें 1 पिंच डालूँगी, बस ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बराए ना। ठीक है, अब ये भी डाल के अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं। और देखें चीनी जो अच्छी सी जो मेल्ट हो चुकी है, फूड कलर भी डाल के हमने अच्छे से इसको मिला लिया। तो चीनी भी बहुत अच्छी सी मेल्ट हो गई। अब हम इसमें एक चीज़ हम और शामिल कर देते हैं जिससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और जो चटनी है ना ये जो चीनी है ये जमेगी भी नहीं। तो इसमें हम शामिल करेंगे जो है 1 अदद नींबू का रस पूरा। अगर नींबू का रस आपके पास नहीं है तो आप जो है सिरका भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नींबू डाल देती हूँ मैं। 1 नींबू लिया मैंने छोटा, क्योंकि मैंने 3 सेब की बनाई है चटनी। अपनी चटनी के हिसाब से क्वांटिटी आपकी कम या ज़्यादा आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा नींबू इसमें निचोड़ दिया। बस ये चटनी हमारी डन है।
इसको अच्छा सा हमने मिला लेना है। अगर आपको स्पाइसेस थोड़ी सी स्पाइसी सी पसंद है तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं और ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी जो चीज़ें डाली हैं वो इस तरह इस हिसाब से डाली हैं कि बच्चे बड़े तकरीबन सब खा लें, बच्चे भी खा लें और बड़े भी खा लें। वैसे तो सब चीज़ें जो हमने इसमें शामिल करी हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो बस अब हमारी जो एप्पल है वो भी अच्छे से जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इसको हमने नींबू के रस को डाल के हमने अच्छा से इसको मिलाया है। मिला के अब बस हमने इसको देखें कितने सॉफ्ट से, देखें चम्मच से मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये हमारी जो एप्पल है ना बहुत अच्छे से जो है सॉफ्ट हो गए। तो बस देखिए हमने इसको थोड़ी देर और पकाया है। तो बस ये हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्याली में, इसको डिश आउट करते हैं हम। इसको डिश आउट कर लिया। इसको आप चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या ब्रेड पे लगा के खाएं, इतनी मज़ेदार होती है। और आप इसको एक बार बना के एयर टाइट जार में बंद करके रख सकते हैं। देखिए मिनटों में बनने वाली है और मज़े से खाने वाली ये चटनी है सेब की, खट्टी मीठी चटखारेदार सी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।